शिवपाल यादव का योगी आदित्यनाथ पर हमला, चाचा भतीजे में डलवा रहे हैं फूट। योगी ने विधानसभा में क्यों की सपा महासचिव की तारीफ, शिवपाल ने खोल दिया राज। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत का शिवपाल ने किया दावा। घोसी चुनाव इस समय इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई का मैदान बन चुका है। कांटे की टक्कर का अनुमान है। बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान मैदान में। दारा सिंह 2022 में भी चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन तब वो सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। एक साल बाद ही सपा से उनका मन उचट गया क्योंकि सत्ता नहीं मिल पाई थी। 2022 से पहले वो बीजेपी में थे। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा में चले गए थे। अब वापस बीजेपी में आ गए हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर दारा चुनाव जीतेंगे तो योगी सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। उनके मंत्री पद के चलते योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी लटका हुआ है। तो दूसरी ओर सपा ने इस सीट से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। सुधाकर घोसी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। जातिगत समीकरण उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुकाबला बेहद कांटे का है। इसका एहसास बीजेपी और सपा दोनों को है, इसलिए दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सपा के प्रचार के बाद शिवपाल यादव ने सवाल रखी है। वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान वो दारा सिंह चौहान की धोखे का जिक्र भी कर रहे हैं। दारा सिंह को सपा ने उम्मीदवार बनाया था, वो जीते थे, लेकिन अब जनता के वोट का अपमान कर बीजेपी में चले गए। दारा के इस्तीफे का मुद्दा घोसी में जमकर उठाया जा रहा है, तो शिवपाल के निशाने पर दारा के साथ बीजेपी भी आ गई है। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी अब इंडिया गठबंधन के आगे कमजोर पड़ चुकी है। बीजेपी को हराने का काम यूपी से शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी समाज में फूट डाल रही है, हमारे परिवार में भी फूट डालने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मेरी तारीफ की। ये तारीफ ऐसे ही नहीं की गई थी, वो उनका हमारे बीच फूट डालने का एक कदम था, लेकिन बीजेपी का कोई भी हथकंडा कामयाब नहीं हो पाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में जो विकास के काम समाजवादी सरकार में हुए उन पर ब्रेक लग गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इस दौरान सपा नेता ने एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। राजभर को पुराने दिनों को याद करना चाहिए जब वो भाजपा नेताओं के लिए कुछ भी बोलते रहते थे। आज वही काम वो अखिलेश यादव के लिए कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बोली को सभी लोग पहले सुने होंगे। वो पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गुजरात भेज रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गोरखपुर के मठ में भेज रहे थे, अब उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। ऐसे में उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस दौरान शिवपाल यादव ने सपा छोड़कर भाजपा में गए पूर्व विधायक उमेश पांडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जितने भी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो सभी दल बदलू है। अगर उन्हें इतना ही कष्ट था तो फिर सपा के टिकट पर चुनाव क्यों लड़ा था। जनता इन दल बदलुओं को उपचुनाव में आगे भी सबक सिखाएगी। शिवपाल यादव ने दावा किया कि इस बार घोसी की सीट एक बार फिर सपा खाते में आएगी। विधानसभा चुनाव में सपा को जनता ने जिताया था और इस बार भी जिताएगी। सपा महासचिव ने दावा किया घोसी से बीजेपी की हार की शुरुआत हो रही है। अब आने वाले चुनाव में बीजेपी को हार ही मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में इंडिया गठबंधन सरकार होगी और 2027 में यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। वैसे घोसी में क्या चुनाव परिणाम आएंगे, सपा जीतेगी या बीजेपी, ये जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।